नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिरसा क्लासेस ऑनलाइन में। आज 31 मई 2020 है और आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं 31 मई 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नों को। कल हमने एक प्रश्न पूछा था वीडियो के अंत में, हाल ही में किस देश ने ओपन स्काई संधि से बाहर निकलने की घोषणा की है। तो रमेश गैड्रिया, ललिता चौहान, संजय चौहान, इन तीनों ने उत्तर दिया था अमेरिका। इनका उत्तर बिल्कुल सही है। और हाल ही में अमेरिका ने ओपन स्काई संधि से बाहर निकलने की घोषणा की है। चलिए अब पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वेंकटरमणी सुमंत्रन किस कंपनी के लिए नए स्वतंत्र निर्देशक बने हैं। सेवर स्टेज एयर कंपनी, इंडिगो, एयर इंडिया, जेट एयरवेज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंडिगो के नए स्वतंत्र निदेशक कौन बने हैं। वेंकटरमणी सुमंत्रन, जिनका चित्र यह देख सकते हैं आप, यह वेंकटरमणी सुमंत्रन है। चलिए अब डिटेल में देख लेते हैं हम लोग। वेंकटरमणी सुमंत्रन को एयरलाइन कंपनी इंडिगो का नया स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त किया है। वर्तमान में चेन्नई स्थित सेलेरिस टेक्नोलॉजीज के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत है। इनकी नियुक्ति कितने साल के लिए की गई है, 5 साल के लिए। और डॉक्टर सुमंत्रन ने संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, एशिया में भी ये काम कर चुके हैं। एक साथ ही में क्या है, उद्योग, टेक्नोक, अकादमिक और लेखक भी ये रह चुके हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से सारे संबंध तोड़ लिए। यूनाइटेड किंगडम, जापान, फ्रांस, USA। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, USA। USA ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से पूरे संबंध तोड़ लिए और सबसे ज़्यादा मदद वह WHO को USA अमेरिका करता था। कितना करता था, $45 करोड़। और दूसरे सबसे ज़्यादा मदद कौन करता है, चीन। कितना करता है, $4 करोड़। तो सबसे ज़्यादा मदद करने वाला WHO का अमेरिका यह अभी हट गया है WHO से। अब डिटेल में देखते हैं हम लोग। और कोरोना का सबसे ज़्यादा कहर झेल रहे, कौन झेल रहा है, अमेरिका। विश्व स्वास्थ्य संगठन से सारे संबंध तोड़ लिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है, WHO पूरी तरह से चीन के कंट्रोल में है, इन्होंने ये आरोप लगाया है। और ट्रंप ने और यह भी कहा WHO और चीन को दुनिया भर में कोरोना से हुई मौतों का जिम्मेदार भी ट्रंप ने ठहराया है। यह इतनी जानकारी है। चलिए अब अमेरिका ने करा था, अमेरिका के बारे में देख लेते हैं। अमेरिका की राजधानी कौन क्या है, वाशिंगटन DC। और राष्ट्रपति कौन है, डोनाल्ड ट्रंप। उपराष्ट्रपति माइक पेंस। एक अमेरिकी डॉलर में 75.53 रुपये होते हैं। और विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है और सबसे पुराना और लिखित संविधान अमेरिका का है। अब देखिए अमेरिका का मानचित्र में ये देख सकते हो आप लोग, यह अमेरिका। और अमेरिका का एक और राज्य है अलास्का, ये यहाँ स्थित है। चलिए अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है। 29 मई, 28 मई, 27 मई, 26 मई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन है 29 मई। अब डिटेल में देख लेते हैं हम लोग। हर साल 29 मई को इंटरनेशनल एवरेस्ट डे यानी इंटरनेशनल एवरेस्ट डे के रूप में 2008 से यह मनाया जाता है। अब 29 मई 1953 को नेपाल के तेजिंग नोर्गे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेंटी ने माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई की थी, जिसके बाद से ये एवरेस्ट फतह करने वाले पहले आदमी बने थे। और इन्हीं के यादगार में यह मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल एवरेस्ट डे यानी अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। चलिए अब ये नेपाल के थे और नेपाल में एवरेस्ट स्थित है। काठमांडू राजधानी है और नेपाली भाषा है, खुर्रा भाषा है। विद्यादेवी भंडारी राष्ट्रपति, खड़ग प्रसाद ओली प्रधानमंत्री है। और यहाँ की मुद्रा क्या है, रुपया है। और संसार का सबसे ऊंची चोटी जो 14 है, यहाँ से 8 नेपाल में स्थित है। और सबसे ऊंचा शिखर चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। यह भी माउंट एवरेस्ट यहाँ पर स्थित है। चलिए अब कोसी नदी, बूढ़ी गंडक नदी, बागमती, कमला, घाघरा नदी नेपाल की प्रमुख नदियाँ है। और ये मानचित्र में आप देख सकते हैं, ये भारत है और भारत के उत्तर में स्थित नेपाल है। और नेपाल ही हाल में भारतीय क्षेत्र को अपने क्षेत्र का हिस्सा बताया मानचित्र में। यह विवाद हाल में चल रहा है। चलिए अब चौथे प्रश्न की बात करते हैं। किस राज्य में स्थित आनेस कालिंग में मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ आधारशिला रखी गई है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में INS कलिंग की मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला रखी गई है। अब डिटेल में और देख लेते हैं हम लोग। तो यह बता दिया मैंने। और मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ का निर्माण पूरा होने के बाद इसे INS कलिंग के उन सभी अधिकारियों, नाविकों, सहायक कर्मचारियों को समर्पित किया जाएगा जिन्होंने वर्ष 1981 में स्थापना के बाद से ENC के आप सपोर्ट बेस में अपनी सेवाएं प्रदान की है। और उन्हें समर्पित किया जाएगा ये पार्क। इस पार्क को 18-19 के लिए INS कालिंग के प्रतिष्ठित यूनिट प्रशस्ति पुरस्कार भी सम्मानित किया जा चुका है।
और जिसका उद्देश्य 1981 से लेकर आज तक कलिंग की मिसाइल इतिहास की झलक देखना, ये इसका उद्देश्य है। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग कि किस राज्य सरकार के ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की है। 4 ऑप्शन है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन है उत्तराखंड। और डिटेल में देख लेते हैं हम लोग। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य से में वापस लौटकर आने वाले प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया। तो इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना, रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा देना, विशेषकर उत्तराखंड लौटने वाले उद्यमी और अकुशल कारीगरों, हस्तशिल्पियों, बेरोजगारों को अपना व्यवसाय करने के लिए प्रोत्साहित करना है। और इस योजना के तहत राष्ट्रीयकृत बैंक, अनुसूचित वाणिज्य बैंक और सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण प्रदान किया जाएगा, जो ये लोग यहाँ पर आए हैं उत्तराखंड में। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना इनके लिए शुरू की गई उत्तराखंड सरकार द्वारा। अब उत्तराखंड सरकार ने की तो उत्तराखंड के बारे में देख लेते हैं हम लोग। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। और ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? गैरसैंण। ये ग्रीष्मकालीन राजधानी उत्तराखंड की। मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र रावत। राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। और यहाँ पर प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन से? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है और इसे हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में। और क्या है यहाँ पर? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, यह उत्तराखंड में स्थित है। और प्रमुख बांध की बात करें तो यहाँ पर भागीरथी नदी पर टिहरी बांध बना हुआ है। अब लोकसभा की सीट कितनी है? 5, विधानसभा की 71 और राज्यसभा की 3 सीटें यहाँ पर है। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं तो ब्रिक्स देशों के टैक्स प्राधिकारियों के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? रूस, चीन, भारत, दक्षिण अफ्रीका। तो इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जरा जो बैठक आयोजित की गई, इसका आयोजन मेज़बानी किसने की है? रूस ने की है। तो डिटेल में देख लेते हैं हम लोग। रूस, ब्राज़ील, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के देशों के संगठन ब्रिक्स के टैक्स प्राधिकारियों की प्रमुखों की बैठक का आयोजन 29 मई को किया गया। इस बैठक की मेज़बानी फेडरल टैक्स सर्विस ऑफ रूस द्वारा की गई, जिसके पास वर्तमान में ब्रिक्स कर प्राधिकारियों को कोविड-19 महामारी की प्रतिक्रिया पर चर्चा करने और कर मामलों में सहयोग के संबंधित क्षेत्रों का पता लगाने का अधिकार है। इस आयोजन का बैठक में मॉस्को में किया जाना था, लेकिन कोविड-19 के मद्देनज़र इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया। वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। चलिए अब ब्रिक्स के बारे में देख लेते हैं हम लोग। ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ पर है? शंघाई, चीन में। स्थापना कब हुई थी? 2009 में। और सदस्य देश ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। यह आप मानचित्र में भी देख सकते हैं। ये ब्राज़ील है, यह अफ्रीका है, यह इंडिया है, ये चाइना है और यह रसिया है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स के एंटी डोपिंग निकाय द्वारा किरणजीत कौर पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 4 वर्ष है। देखिए करणजीत यह है, इन पर वर्ल्ड एथलेटिक्स एंटी डोपिंग निकाय के द्वारा 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया। और डिटेल में देख लेते हैं हम लोग। तो प्रतिबंधित पदार्थ का सेवन करने का टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद भारत की लंबी दूरी धावक कौन है? किरणजीत कौर पर वर्ल्ड एथलेटिक्स के एंटी डोपिंग निकाय द्वारा 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया। अब वाडा ने लगाया, तो वाडा के बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो वाडा के अध्यक्ष कौन है? सर क्रेग रीड है। मुख्यालय कहाँ पर है? मॉन्ट्रियल, कनाडा में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 10 नवंबर 1999 के। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वें प्रश्न की आईटी कंपनी विप्रो के लिमिटेड के नए सीईओ और एमडी कौन नियुक्त किए? थियरी डोलापोर्ट, थेरी पोर्ट, दीपक पारिक और मोहना सिंह। इसका सही उत्तर है थियरी डोलापोर्ट। थियरी डोलापोर्ट विप्रो कंपनी के सीईओ और एमडी नियुक्त हुए। डिटेल में देखते हैं हम लोग। तो मई 2020 में थियरी डोलापोर्ट प्रमुख आईटी कंपनी विप्रो लिमिटेड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक नियुक्त किए। इनका फोटो यह देख सकते हैं आप। और वह कब पदभार ग्रहण करेंगे? 6 जुलाई 2020 को। इस पद पर वह अबिदाली निमचवाला का स्थान लेंगे और वर्तमान में ऋषभ प्रेमजी विप्रो के अध्यक्ष भी है। अब अगले प्रश्न की बनने उससे पहले अब वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। तो आज का प्रश्न आपके लिए जिसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। किस केंद्र शासित प्रदेश में नया डोमिसाइल एक्ट लागू किया गया? तो ये 4 ऑप्शन है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।